अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को आज 31 मार्च 2025 को जो हमारी 29 रमज़ान जो मुकम्मल हुए और आज की जो ईद है वो ईद के लिए आप लोगों को पुरखुलूस मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ कि ये ईद आपकी ज़िंदगी में बेशुमार खुशियाँ लेकर आए और इंशाल्लाह मुस्तकबिल के आप एक होनहार और बेहतरीन असातिज़ा जो तो बनकर सामने आए। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी कहा था, वक्त मसरूफियत की वजह से मैं आप लोगों को वक्त नहीं दे पा रहा था और बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ग्रुप के ऊपर भी जो तो क्लियर कर रहा था आप लोगों के डाउट्स वगैरह। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिसकी वजह से या जिनकी तफसीलात देने के लिए मुझे आपके रूबरू जो तो आना पड़ रहा है और उन्हीं सवालात को लेकर जो तो आप लोगों के सामने जो तो मैं हाजिर हुआ हूँ। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारी मालूमात जो तो मैं प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ स्टडी कैसे करें, कहाँ से क्या करें, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोग को सारी चीज़ें जो तो बतलाऊँगा। मैंने जितने भी आज जो क्वेश्चंस जिस पर डिस्कस करना है मैंने मोबाइल के ऊपर जो तो यहाँ पर उसको जो तो टाइप कर लिया हूँ मेरे दूसरे मोबाइल में और इंशाल्लाह मैं यहाँ से ये क्वेश्चंस पढ़ते जाऊँगा और आप लोगों को जो तो उसका आंसर्स जो तो देते जाऊँगा। एक बात आप लोग को बता दूं कि आप लोगों का अगर कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई परेशानी है अगर, तो आप लोग इस वीडियो के चैट बॉक्स में लिख दीजिए। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाकर आप लोगों तक जवाब जो है तो ज़रूर पहुंचा दूंगा। वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल चैनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, बल्कि इसलिए ताकि आप लोगों को एक मोतबर खबर, एक सही राह जो तो आप लोगों को जो तो दिखाई जा सके। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आज गाइडेंस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे तरीके से जो तो कर रहे हैं। लेकिन सबसे अगर कहीं अच्छी कहूँगा मैं तो वो बहुत सारे लोग जो तो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें टूटी फूटी कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसकी लिंक अपने दोस्तों तक जो है तो ज़रूर पहुँचाएं। और अगर आपका कोई डाउट है जो मैंने पहले भी बोला हूँ तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए। इंशाल्लाह जैसे ही मैं उसको देखूंगा आप लोगों के सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश जो है तो मैं करूँगा। तो आइए आज के जो हमारे सवालात है वो पहले मैं सवालात आप लोग को जो तो पढ़कर बतला देता हूँ ताकि आप लोग वीडियो में बने रहें। पहला सवाल है हम लोगों का कि डीएड बीएड अपीयर कैंडिडेट टेट का एग्जाम्स दे सकते हैं या नहीं, ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि टेट टीईटी सीटीईटी के लिए एज लिमिट क्या होती है और 2023 में थर्ड टेट में एज लिमिट जो तो क्या रहेंगी। इसमें मैं डिफरेंस बताऊंगा आप लोगों को कि 2022 का और 2025 का जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो मैं आप लोग को जो तो सामने बतलाने वाला हूँ। तीसरा है अबाउट टू टेट नोटिफिकेशंस, यानी टेट का नोटिफिकेशंस जो आने वाला है उसके ताल्लुक से भी मैं आप लोग को जो तो बतलाने वाला हूँ। उसके बाद चौथा सवाल है हम लोगों का कि टेट की स्टडी कैसे करें, कहाँ से करें और क्या पढ़े, इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से भी बतलाऊंगा। छठा सवाल है, सॉरी पांचवा सवाल है आप लोग का कि पहले सीटेट का एग्जाम होगा या टेट का एग्जाम होगा, इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से भी बतलाऊंगा, आप लोग बने रहिए। छठा सवाल है आप लोग का टेट की स्टडी के लिए कौन सी क्लास बेस्ट रहेंगी। आज बहुत सारी क्लासेस जो तो यूट्यूब के ऊपर या यूँ कह लिया जाए कि टीचमेंट ऐप के ऊपर बहुत सारे लोग जो तो कोई फीस सबिलिल्लाह तो कोई क्लासेस लेकर पेड क्लासेस जो तो चला रहा है, तो इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से भी मैं आप लोग को बतला दूंगा। आखिरी सवाल है हम लोग का डिफरेंस बिटवीन टेट 2017 एंड टेट 2023, दोनों में डिफरेंस क्या था, वो सारी चीजें आप लोग को जो तो बतलाने वाला हूं। तो आइए पहले सवाल को जो तो हम लोग ले लेते हैं और उसका जवाब हम लोग जो तो देखते हैं। देख लिए सबसे पहला सवाल है हम लोग का कि टेट का डीएड और बीएड कैंडिडेट जो अपीयर है वो लोग टेट का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर एक कंडीशंस याद रख लीजिए कि डीएड और बीएड जो कैंडिडेट अपीयर है, ऐसे कैंडिडेट अपीयर रहते हुए टीईटी और सीटीईटी को जो तो पास कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे टीईटी और सीटीईटी का जो जीआर है वो थोड़ा सा अलग है। वो थोड़ा सा अलग ये है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो चुका है, डीएड हो या बीएड हो, तो आप लोग सीटेट का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन महा टीईटी का एग्जाम देने के लिए आप लोगों को इसमें
सेकंड ईयर में जो तो अपीयर होना जो तो जरूरी रहता है, तभी आप लोग जो तो महा टीईटी का एग्जाम देते हो। तो ठीक है, खैर ये तो बात साफ हो गई कि हम लोग महा टीईटी और सीटीटी जो तो डीएड या बीएड अपीयरिंग की बेस के ऊपर सीटेट का एग्जाम, महा टीईटी या टीईटी का एग्जाम जो तो हम लोग दे देते हैं। ठीक, लेकिन टेट का एग्जाम हम लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो गाइज मैं आप लोग को बताऊं कि टीईटी का एग्जाम अपीयर पास कर लिया आप लोगों ने, लेकिन टेट का एग्जाम अगर आप लोग बीएड क्लियर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आने वाला है और नोटिफिकेशन आने के पहले पहले अगर उसका नोटिफिकेशन आने से पहले आपके एग्जाम्स नहीं होते हैं या एग्जाम हो चुका है लेकिन आप लोग का रिजल्ट पेंडिंग है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग टेट का एग्जाम नहीं दे सकते। क्योंकि जब भी टेट का नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन आने के बाद महा टेट में एक डेट दी जाती है और उस डेट के पहले आप लोगों का जितना भी क्वालिफिकेशन होता है 10, 12, बीएससी, बीए, बीकॉम, डीएड, बीएड, यहाँ तक कि महा टीईटी, सीटीटी, वो डेट के पहले पहले आप लोग को जो तो पास करना होता है। और अगर आप लोग वो डेट के पहले के पास आउट है तो आप लोगों को टेट का एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाता है। और अगर आप लोग का टेट का रिजल्ट आने मतलब कि बीएड का रिजल्ट अगर पेंडिंग है तो आप लोग ऐसी कंडीशन में टेट का एग्जाम नहीं दे सकते। यही कंडीशंस साल 2023 में जो तो बनी थी, बीएड के लिए नहीं बल्कि टीईटी के मार्क्स के लिए और सीटीटी के मार्क्स के लिए जो तो बनी थी। अब एक्चुअल में हुआ क्या था वो आप लोग देख लीजिए, पूरा माजरा आप लोग को तफसील से बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, बने रहिए, आप लोग को पूरी मालूमात एकदम बारीक बीनी से जो तो दे रहा हूं। क्या हुआ था कि साल 2022 में यानी कि दिसंबर 2022 में टेट का नोटिफिकेशन जो तो आया था। ठीक, अब इसके पहले महा टीईटी का रिजल्ट अगस्त 2023 में आ चुका था और वही टाइम में सीटेट का रिजल्ट भी जो तो आ चुका था। तो महा टेट के अंदर यानी कि टेट के नोटिफिकेशन के अंदर यह बात कही गई थी कि जो लोग अगस्त 2022 के पहले के टीईटी और सीटीटी पास है और सारे डॉक्यूमेंट्स यानी डीएड, बीएड, बीए, बीएससी, 10वीं 12वीं जितनी भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो लोग जो पास थे वो लोग टेट का एग्जाम जो तो दे सकते। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस एक आई थी कि क्या हुआ था कि उसी टाइम सीटेट का नोटिफिकेशन आया हुआ था और दिसंबर 2022 में सीटेट का एग्जाम हो चुका था। तो ऐसी कंडीशन में जो कैंडिडेट सीटेट अपीयर थे तो वो लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जाने के बाद उन लोगों ने ये बात जो तो कही थी कि हम लोग को सीटेट अपीयर है, इस बेसिस के ऊपर हम लोगों को जो तो टेट का एग्जाम्स देने दिया जाए। अगर हम लोग सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो हम लोग को आगे का चांस दिया जाएगा और अगर हम लोग सीटेट फेल करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन वहीं पर रद्द कर दिया जाएगा। तो इस बात को हमारी जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका ने जो तो मान्य किया था, यानी कि कोर्ट ने जो तो उसको एक्सेप्ट किया था और कोर्ट ने जो तो डिसीजन दिया था कि हाँ ऐसी कंडीशंस में आप लोग टेट का एग्जाम दे सकते हो टीईटी और सीटीटी अपीयरिंग की बेस पर। अब यहीं पर बहुत सारे कैंडिडेट जो तो सवाल पूछ रहे हैं कि सर लास्ट ईयर जो है तो टीईटी और सीटीटी अपीयर वाले उन लोगों को जो तो डीएड टेट का एग्जाम जो तो देने का चांस दिया गया था, तो क्या इस साल भी हम लोगों को जो तो दिया जाएगा? तो क्या कंडीशंस थी, क्या परिस्थितियां थी, क्या हालात थी, मैंने आप लोगों के सामने जो तो उसको रखा हो और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो तो उसको कंडीशंस को समझ जाओगे। लास्ट ईयर की जो बैच थी वो कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है तो वो अंदर आए थे, सेफ हुए थे और उसी के मुताबिक जो तो उनको चांस दिया गया था। जो लोग पास हुए थे उन लोग को आगे की स्टेप्स जो तो दी गई थी और जो लोग फेल हुए थे उन लोगों को जो तो सिर्फ टेट के एग्जाम देने के बाद में जो तो उनको रद्द कर दिया गया था, यानी कि वो आउट ऑफ वैकेंसी हो गए थे। तो ये बात मैंने आप लोग को जो तो साफ कर दिया हूं कि टेट का एग्जाम्स देने के लिए हम लोग को कैसी कैसी एलिजिबिलिटी जो तो लगती है। टीईटी, सीटीटी, 10वीं 12वीं, डीएड, बीएड, एमए, एमएड, उसके बाद में ग्रेजुएशन के अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सारे के सारे आप लोगों के पहले होने चाहिए। अगर हम लोग ये वैकेंसी जो चल रही है अभी साल 2022 की इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो अभी कुछ रिसेंटली 21 मार्च तक जो तो सेकंड टप्पे का जो तो राउंड जो तो ओपन हुआ था, सेल्फ सर्टिफाइड करने के लिए जो तो कहा गया था और उसमें एक छोटी सी टिप जो तो लिख कर आ रही थी कि आप लोगों की अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12 फरवरी 2023 के पहले के है, 12 फरवरी 2023 के पहले के अगर है तो आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन को जो तो ऐड करा सकते हो, वरना आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मान्य नहीं किया जाएगा। ये कंडीशंस ने जो तो बहुत सारे कैंडिडेट का फायदा भी कराई और बहुत सारे कैंडिडेट का जो तो नुकसान भी करवाई।
ठीक है, तो ये बात मैंने आप लोग को साफ कर दिया। आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, एज लिमिट को लेकर कि एज लिमिट का जो जीआर है वो महाराष्ट्र शासन के मुताबिक जो है तो क्या है, और 2022 में और 2000 अब जो 25 में नया टेट होगा तो इसमें क्राइटेरिया क्या रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बात बता देता हूँ कि बेसिक एज क्राइटेरिया जो तो क्या होता है। बेसिक एज क्राइटेरिया जो होता है वो कास्ट का 43 ईयर होता है और ओपन का जो होता है वो 38 ईयर होता है। ये बात मैंने आप लोग को जो तो साफ कर दिया। जो महाराष्ट्र शासन का जीआर है, जीआर की कॉपी भी मेरे पास में, जिन लोगों को चाहिए वो जीआर की कॉपी मुझसे जो तो व्हाट्सअप नंबर 9975349242 के ऊपर जो तो मैसेज कर सकते हैं, आप लोग को जीआर जो तो मिल जाएगा। बेसिक जीआर क्या है, कास्ट के लिए 43 ईयर एज और ओपन के लिए 38 ईयर एज। ये बात साफ हो गई। लेकिन साल 2020-21 में 2 साल कोविड की वजह से जो तो लॉस्ट हुए थे, तो महाराष्ट्र शासन ने इस जीआर में 2 साल की जो तो तखफीफ यानी कि 2 साल की सहूलत जो तो और बढ़ा के दी थी, और ये कहा था कि ओपन के लिए अब 40 ईयर की एज रहेगी और कास्ट के लिए 45 ईयर की एज रहेगी। तो ये जो क्राइटेरिया था यानी ओपन के लिए 40 ईयर और कास्ट के लिए 45 ईयर, ये जो सेकेंड टेट था साल 2022 और 23 में जो टेट हुआ है, वो टेट में ये जीआर का क्राइटेरिया या ये जो एज का क्राइटेरिया है इसको जो तो लागू किया गया था। यानी वहां पर ओपन के लिए 40 ईयर और कास्ट के लिए 45 ईयर जो तो काउंट किया गया था। लेकिन अब जब नया टेट आएगा, थर्ड टेट 2025 में इंशाल्लाह जल्दी ही आए, तो वो जो टेट रहेगा उसमें ये जो जीआर था पुराने वाला कि कोविड की वजह से जो 2 साल की जो सहूलत दी गई थी, वो जीआर को अब रद्द कर दिया गया है। इट मीन्स अब जो बेसिक एज क्राइटेरिया था कि ओपन के लिए 38 ईयर और कास्ट के लिए 43 ईयर, तो थर्ड टेट में यही जीआर अप्लाई होगा। अब आप लोग अपनी एज के मुताबिक जो तो कैलकुलेशन कर लीजिए और उसके मुताबिक आप लोग जो तो टेट की तैयारी कीजिए। दूसरी एक बात आप लोग को यहाँ पर साफ ये कर देता हूँ कि एज कहाँ से गिनी जाती है। ठीक, अभी फॉर एग्जांपल मैंने टेट का एग्जाम महा टीएटी मतलब इट मीन्स डीएड बीएड में क्वालिफाइड हो गया हूँ, उसके बाद में सीटीटी टीएटी भी क्वालिफाइड हो गया हूँ, टेट का एग्जाम भी दे दिया हूँ, तो मेरी एज कहाँ से काउंट होगी। याद रख लीजिए, जहां पर आपका सिलेक्शन होगा, जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी कंडीशन में आपकी एज जो है तो देखी जाती है। या नॉर्मली महा टेट के नोटिफिकेशन में वो जो तो एक डेट देते हैं और उस डेट के मुताबिक आप लोगों की एज जो है तो काउंट की जाती है। तो एज के मुताबिक भी मैंने आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई कर दिया हूं, आप लोग समझ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए, थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का अबाउट टू टेट नोटिफिकेशन 2025 यानी 2025। अब टेट का नोटिफिकेशन जैसे कि अभी रिसेंटली www.mahapune.nic.in ये जो वेबसाइट है, मैं कुछ शायद साइट भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, आप लोगों को इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जो तो लिंक मिल जाएगी उसकी भी। तो उसके ऊपर अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन भी बोले तो क्या, नोटिफिकेशन भी नहीं था, उसे हम लोग अपडेट कहेंगे। अपडेट जो तो आया था और उस अपडेट में जो तो ये बात कही गई थी कि आप लोगों के टेट का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल या मई में जो तो आ सकता है और आप लोग का मई या जून में जो तो एग्जाम्स हो सकता है। यानी कि संभावित डेट जो तो उन्होंने दी थी, एग्जैक्ट नहीं कहा था कि ये डेट पर आपका हो जाएगा, तो संभावित जिसे हम लोग एक गेसिंग कहा जाएगा, टेंटेटिव डेट जो तो उन लोगों ने जो तो दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ आप लोग अल्लाह ताला से यही कीजिए कि इसी डेट पर जो तो आप लोगों का टेट का नोटिफिकेशन जो तो आ जाए। प्रसिद्ध पत्रक ग्रुप के ऊपर आप लोग को मिल जाएगा या आप लोग जो तो वेबसाइट के ऊपर भी जो तो वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी भी जो तो वो प्रसिद्धि पत्रक जो है तो वहां पर अपलोडेड है। आगे देख लेते हैं। चौथा सवाल है आप लोगों का कि टेट की स्टडी कैसे करें एंड कहां से क्या पढ़े। ठीक, तो गाइज मैं आप लोग को ये बता दूं कि टेट की स्टडी कैसे करें और कहां से क्या पढ़े। इट मीन्स स्टडी करने के लिए आप लोग को किस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए, हाँ, उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है और कौन कौन सी नोट्स परचेस करनी है। तो इसके ताल्लुक से मैं आप लोगों को एक डिटेल में अगर मैं ये एनालाइज करने के लिए जाऊं तो ये वीडियो हम लोगों का करीब करीब 2 से 2.5 घंटे का जो तो यहीं पर खिंच जाएगा। तो मैं इतनी तफसील ना करते हुए ये टेट, हाउ टू स्टडी टेट,
व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जो तो इंशाल्लाह आप लोग को तफसील में बता दूंगा, सिलेबस के मुताबिक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को बारीक बीनी से जो तो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का जो तो वेट कीजिए, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आज या कल में ही जो तो वो बनाकर आप लोगों को हाजिर कर दूंगा। ईद की छुट्टियाँ चल रही है और फिलहाल मैं भी जो तो अभी फिलहाल फुल्ली फ्री हूँ, इट मीन्स तो आप लोगों तक जो तो इंशाल्लाह मैं पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। 5वें सवाल के ऊपर बढ़ जाता हूँ। 5वां सवाल है कि सीटेट का एग्जाम पहले होगा या महाटेट का एग्जाम पहले होगा। याद रख लीजिए कि टेट के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो तो अभी जो तो एक प्रसिद्धि पत्रक आया था, जिसके मुताबिक ये बात कह दी गई थी कि मई और जून में आप लोगों का टेट का एग्जाम जो तो हो सकता है। तो उन लोगों ने तो टेंटेटिव डेट जो तो उसकी दे दी है, लेकिन सीटेट ने जो तो अभी तक ऐसी कोई टेंटेटिव डेट जो तो नहीं दी थी। लास्ट सीटेट का जो पेपर हुआ था, वो सीटेट का पेपर हुआ था आप लोगों का 14 नवंबर 2024 को, जिसका रिजल्ट अभी जनवरी 2025 में जो तो डिक्लेयर जो तो किया गया है। ठीक, और अब जनवरी के बाद फरवरी और मार्च जो उन लोगों के रिजल्ट हुए थे, उन लोगों के रिजल्ट भी जो तो डिजी लॉकर में जो तो आ चुके हैं सीटेट वालों के। तो यूं कह लिया जाए कि सीटेट का नोटिफिकेशन और महाटेट का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकते हैं। आप लोग पूरी तरीके से उसके लिए प्रिपेयर रहिए, आप लोग पूरी तरीके से उसकी स्टडी जो तो करते रहिए, किसी भी वक्त जो तो उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। महाटेट वालों ने जो तो सीधी सीधी बात साफ कर दी है कि मई और जून में आप लोगों का जो तो एग्जाम्स हो सकता है। अप्रैल में और जून में जो तो आप लोगों का, अप्रैल तो अब करीब करीब लग ही गया है, कल आज लास्ट डे है, एंड ऑफ मंथ है, और कल जो तो आप लोग को 1 अप्रैल जो तो स्टार्ट हो जाएगा। तो यूँ समझ लीजिए कि एंड ऑफ अप्रैल, मार्च, अपने मई या जून, तो इसमें से आप लोग को कभी भी टेट का एग्जाम हो सकता है और सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ सकता है, क्योंकि सीटेट के नोटिफिकेशन को भी जो तो अब करीब करीब 7-8 महीने जो तो हो चुके हैं। और सीटेट का एक फॉर्मूला है कि वो साल में 2 मरतबा जो तो सीटेट का एग्जाम जो तो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस मुताबिक आप लोग सीटेट वाले भी जो तो प्रिपेयर रहिए। और सीटेट अपीयर रहते हुए टेट आप लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, उसके लिए जो तो मैंने पहली बात आप लोग को साफ कर दिया हूँ। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर बढ़ जाता हूँ कि टेट की स्टडी के लिए कौन सी क्लास बेस्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे असातिज़ा इकराम ग्रुप के ऊपर, पर्सनल में या ग्रुप के ऊपर जो तो मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि सर हम लोग कौन सी क्लासेस जो तो परचेस करें, हम लोग जो तो कौन सी क्लास बेस्ट रहेंगी यूट्यूब की, आप हमको बताएं। तो मैं आप लोग को आप लोग जो तो कह रहे हैं कि आप हम लोग को जो तो बतलाए कि कौन सी क्लास जो तो बेस्ट रहेंगी, तो हम लोग वही जो तो क्लास ज्वाइन करते हैं। तो गाइस मैं आप लोग को एक बात बतला दूं कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये आप लोग को कहूँगा कि आप लोग किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, अपनी आंखों से खुद टटोले। मैं ये कहूँगा आप लोग को कि जो क्लासेस वाले हैं, मैंने उनको टीच करते तो देखा नहीं हूँ कि वो किस तरीके से टीच करते हैं, वो क्या टीच करते हैं, वो कैसे टीच करते हैं, मैंने ये देखा नहीं, तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँ। अगर मैं ये कहूँ आप लोग को कि फला फला शख्स की आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आपका रिजल्ट, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, आपका रिजल्ट कुछ जो तो डाउन आता है, तो आप तो मुझे ही ब्लेम करोगे कि सर आपने जो तो हम लोग को सजेस्ट किए थे कि ये क्लास ज्वाइन कीजिए और हम लोग का रिजल्ट जो तो ऐसे आया है। तो मैं तो सबसे पहले आप लोग को यही कहूँगा कि आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस है आप उसको जो तो अवॉइड कीजिए, स्टडी कीजिए, और आप लोग यूट्यूब्स के ऊपर वीडियोस देखिए। यूट्यूब्स के ऊपर भरपूर मटेरियल जो तो पड़ा हुआ है, आप लोग सिलेबस एनालाइज कीजिए, सिलेबस निकालिए। सिलेबस भी आप लोग को जो तो इस ग्रुप के ऊपर जो तो इस चैनल की डिस्क्रिप्शन लिंक में जो तो मिल जाएगा आप लोग को, सिलेबस भी आप लोग जो तो देख लीजिए। और चैनल को देखकर या सिलेबस को देखकर आप लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आप लोग यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब पर जाने के बाद आप लोग जो तो वहां से वो वीडियो को सर्च कीजिए, और XYZ कौन टीचर आ रहा है आप लोग ये ना देखें, उसका पढ़ाने का तरीका देखिए। उसके पढ़ाने के तरीके को जितनी आसानी से आप लोगों ने अगर समझ लिया, इट मीन्स यू समझ लीजिए कि वहां से हम लोग को बहुत सारी चीजें जो तो मिल रही। बाकी कुछ चीजें नहीं है। जो बात मैंने आप लोग को कहा हूं कि कौन सा चैनल बेस्ट रहेगा, कौन सी क्लास बेस्ट रहेंगी, इसके ताल्लुक से मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप लोग एनालाइज करें, एनालाइज करके जो तो खुद जो तो राह ढूंढ निकाले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग क्लास लगाए ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं आप लोग को कि आप लोग खुद एनालाइज करें, किसी के भरोसे में या किसी के बहकावे में जो तो आप लोग ना आए कि हमारी कैसा है कि क्लासेस वाले, अभी नॉर्मल सी बात है, अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो उसमें कितनी ही डिमेरिट्स हो, उसमें कितनी ही जो तो खामियां हो, लेकिन मैं उसकी खामियां नहीं, मैं उसकी अच्छाइयाँ ही बताऊंगा। आप लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे कि क्लासेस वाले अपनी डिमेरिट्स नहीं, अपनी जो है तो मेरिट्स, खुसूसियातें जो तो बताएंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए कि आप लोग उनको पैसा दे रहे हो तो आप लोग अच्छा मटेरियल जो तो वहां से हासिल कर सको और अच्छा
जो जिसे हम लोग कहेंगे कि मवाद वहाँ से हासिल कर सको, ऐसी मंशा से आप लोग जो तो वो टेट का क्लास जो तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। आखिरी सवाल है आप लोगों का, डिफरेंस बिटवीन टेट 2017 एंड 2023, डिफरेंस क्या था? बहुत सारे डिफरेंस थे। सबसे पहला अगर मेजर डिफरेंस अगर देखा जाए तो कंपनी का था कि साल 2017 का जो टेट का एग्जाम्स कंडक्ट किए थे वो MKCL यानी TCS ने जो तो किया था, और साल 2023 का टेट का एग्जाम हुआ तो इसको IBPS ने जो तो कंडक्ट किया था। सिलेबस वही था लेकिन मोडस ऑपरेंडी जो तो उनकी अलग हो गई थी। अब मैंने आप लोग को जैसे पहला डिफरेंस जो तो बता दिया कंपनी का, दूसरा डिफरेंस आप लोग को मेजर डिफरेंस अगर मैं आप लोग को बताऊं तो साल 2017 के टेट में आप किसी भी मीडियम से हो, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम, पंजाबी मीडियम, सिंधी मीडियम, किसी भी मीडियम से जिसमें उसमें उन्होंने अप्लाई किया है, तो उनको उनका क्वेश्चन ट्राई लैंग्वेज यानी कि 3 लैंग्वेज में जो तो था, उर्दू में भी था, इंग्लिश में भी था और मराठी में भी था। लेकिन साल 2023 का जो टेट हुआ जो IBPS ने कंडक्ट किया था, इसमें ट्राई लैंग्वेज नहीं थी, इसमें सिर्फ 2 लैंग्वेजेस थी, और ये दो बाइलिंगुअल में सिर्फ 2 लैंग्वेज थी, और 2 लैंग्वेज की भी उन्होंने पेयरिंग बना दी थी। जैसे आप लोग उर्दू और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज में से जो तो एक ग्रुप ये है उर्दू और इंग्लिश का, ये पहला ग्रुप, और दूसरा ग्रुप था इंग्लिश और मराठी। तो आपको दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप जो तो लेना था, और आप जो एक लैंग्वेज का ग्रुप आप सिलेक्ट करते थे, आपका पूरा पूरा पेपर इसी लैंग्वेज में जो तो आएगा या इसी लैंग्वेज में जो तो आया था। तो साल 2023 में और साल 2017 में क्या डिफरेंस था ये भी मैंने आप लोगों को जो तो बतला दिया हूं। ठीक है, अगला डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो साल 2023 में अगर देखें हम लोग तो इसमें जो CDP था, तो CDP आप लोग का पूरा पूरा पेडागोजिकल था, यानी कि पेडागोजी आप लोग को इसमें जो तो पूछी गई थी। जिसने अपने टेट का एग्जाम दिया था उन लोगों को इस बात का जो तो भरपूर अंदाजा या भरपूर तजुर्बा जो तो इसका हो गया होगा, और जिन लोगों ने CTET पास किया है उन लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस जो तो इसमें मिलता है पेडागोजी के अंदर। और आसान बात ये हो जाती है कि उर्दू में जो तो साइकोलॉजी की जो तो पेडागोजी पूछी जाती है, तो हम लोग को जवाब देना और भी ज़्यादा आसान जो तो हो जाता है। लेकिन साल 2017 का अगर हम लोग देखें तो साल 2017 का उसमें जो CDP पूछा गया था वो पेडागोजिकल नहीं था बल्कि वो थियोरटिकल था। पेडागोजिकल भी था लेकिन 1-2 मार्क्स का इधर उधर था या 2-4 मार्क्स का था, लेकिन नॉर्मली साल 2023 में पूरा पूरा पेडागोजिकल जो तो पूछा गया था, कुछ 4-5 मार्क्स का जो तो उसमें थियोरटिकल जो तो पूछा गया होगा। तो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो तो यही था कि साल 2017 में थियोरटिकल साइकोलॉजी पूछा गया था और साल 2023 में जो पूछा गया था वो पेडागोजिकल जो तो पूछा गया था। तो आप लोग, अब मैं आप लोग को यहाँ पर ये बात भी जो तो बतला दूं कि साल 2017 का जो टेट था वो किसी और कंपनी ने कंडक्ट किया था, साल 2023 का किसी और कंपनी ने कंडक्ट किया था। अब आने वाला जो साल 2025 का थर्ड टेट है वो कौन सी कंपनी कंडक्ट करेंगी इसके ताल्लुक से भी अभी कोई डिटेल इंफॉर्मेशन किसी के पास में नहीं है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा या जब भी कुछ चीज़ इसके ताल्लुक से अपडेट वगैरह आएगा तो इंशाल्लाह आप लोग को ग्रुप पर जो तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दूसरी बात आप लोग को बतला दूँ कि साल 2017 के टेट में जो ग्रामर पूछा गया था वो बिल्कुल बेसिक जो तो पूछा गया था, यानी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह क्या है, राइमिंग वर्ड्स क्या है। हिंदी मराठी में अगर देखा हमने, सॉरी मराठी में अगर देखा जाए तो समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, हाँ इसके ऊपर जो तो ज्यादा फोकस जो तो किया गया था। लेकिन साल 2023 का टेट हुआ, वो 23 के टेट में जो तो जो ग्रामर था वो ग्रामर को थोड़ा सा पेचीदा जो तो कर दिया गया। समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द जो तो उसमें भी थे लेकिन बहुत कम, रेयर ऑफ रेयर, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा जो तो वाक्य प्रचार और जो वाक्य होता है तो वाक्य को क्रिया, क्रम और कर्ता, जिसे हम लोग उर्दू में अगर फेल, फाइल और मफूल, इंग्लिश में कहा जाए तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके मुताबिक जो तो किस तरीके से अरेंज किया जाता है उस अकॉर्डिंग में जो तो दिया गया था। तो ये सारी चीजें हैं वो आप लोग जो तो याद रखें। रीजनिंग मैथ में अगर हम लोग देखें तो रीजनिंग मैथ में जो तो क्या कहा गया था कि रीजनिंग मैथ में आप लोग को कुछ क्वेश्चंस जो तो रीजनिंग के जो तो कुछ क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन रीजनिंग के दिए गए थे, लेकिन साल 2023 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था जो 6 से 7 नंबर का पूछा गया था कंफर्म डेफिनेटली, वो था आप लोग का एड्रेस ट्रेसिंग। एड्रेस ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग आई टेस्ट कहते हैं। आई टेस्ट मतलब कि आंखों का टेस्ट, आंखों का टेस्ट मतलब कि एक एड्रेस आप लोग को दिया जाएगा जो कॉमा, डबल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारी चीजों से जो तो वो पूरा होगा।
और उसके मुताबिक आप लोग को एग्जैक्ट एड्रेस 4 ऑप्शन में से जो तो फाइंड आउट करना होता है। तो ये सारी चीजें जो तो वहां पर आप लोग को जो तो इस तरीके से साल 2017 और साल 2023 के टेट में ये डिफरेंस जो तो जो मैंने ऑब्जर्व किया वो आप लोग को बतलाया हूँ। और भी जो तो इसके बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो इंशाल्लाह मेरे पास में आएंगे या मैं उसको जो तो याद आ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को जो तो वो भी बतलाऊंगा। मैं समझता हूँ कि मैंने सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आप लोग को रोशनी डाल दी है। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। एक बात आप लोग को यहाँ पर कहूँगा कि अगर आप लोग को टेट का ग्रुप ज्वाइन करना है तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग को व्हाट्सअप का ग्रुप भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ टेलीग्राम का ग्रुप भी आप लोग को जो तो मिल जाएगा। टेलीग्राम के ग्रुप से आप लोग को सारी के सारी नोट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में जो तो मैंने अवेलेबल कर दिया हूँ। वहाँ पर आप लोग किसी भी वक्त जो तो जा सकते हैं, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी भी मरतबा उसको जो तो डिलीट कर सकते हो। आप लोग खुद अपने दोस्तों को भी जो तो वहाँ पर अपने से जो तो ऐड करवा सकते हो। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख साहब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।